अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद आमिर हुसैन और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जायचा ऑनलाइन पर आप सभी व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, इस पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे अपने जीवन में हर वो सुख प्राप्त हो जिसकी वो अपने हृदय से आशा करता है। लेकिन हर व्यक्ति को हर वो सुख प्राप्त हो जाए जिसकी वो अपने हृदय से आशा करता है, ये ज़रूरी तो नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। और जहाँ तक बात नसीब की है तो हर इंसान अपने काम के आधार पर या जो वो जॉब करता है, बिज़नेस करता है, उसके आधार पर मेहनत करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इंसान मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसको अपनी मेहनत के अनुरूप वो फल नहीं मिलता जो वो चाहता है। क्योंकि भाग्य इंसान की रेंज तय कर देता है। इंसान ज़िंदगी में कहाँ तक जाएगा, इंसान ज़िंदगी में कितनी तरक्की करेगा, कितनी ऊंचाइयाँ प्राप्त करेगा, ये उसका भाग्य तय कर देता है। वो बता देता है कि इंसान अपने जीवन में कितने सुख प्राप्त करेगा, कितनी खुशियाँ प्राप्त करेगा, क्या कुछ अपने जीवन में लेकर आया है, पता चल जाता है। अगर हम किसी की जन्म कुंडली देखें तो जन्म कुंडली में ये चीज़ें देखी जा सकती हैं कि इंसान अपने जीवन में ऐसा क्या करेगा, ऐसे किस तरह के सुख प्राप्त करेगा। क्योंकि इंसान जो चाहता है वो उसको मिल जाए ये ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि जहाँ तक उसका भाग्य होगा, जहाँ तक उसका नसीब, उसका भाग्य साथ देगा, इंसान वहीं तक तरक्की कर सकता है। इंसान अपने नसीब से आगे नहीं जा सकता। मेहनत करना हर इंसान का फ़र्ज़ है, लेकिन जो कुछ आपको मिलेगा वो आपको आपके नसीब से ही मिलेगा। कभी कभी इंसान मेहनत करते इतना आगे निकल जाता है, इतना उरूज प्राप्त कर लेता है कि बड़े बड़े लोग उसकी बातों को मानते हैं, या जो उससे उम्र में बड़े होते हैं, जो उससे ओहदे में बड़े होते हैं, वो उसकी बात मानते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन तरक्की नहीं कर पाता। वो चाहता है कि मैं अच्छा घर बनाऊं, धन दौलत कमाऊं, बड़े बड़े वाहन लूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि उसका नसीब जो है वो उसकी रेंज तय कर देता है। इसीलिए कभी कभी हम अपने इर्द गिर्द अक्सर देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पास अनेक प्रकार के धन दौलत हैं, वाहन है, बड़े बड़े हवन हैं, नाना प्रकार की भूमियाँ हैं, बहुत कुछ है उसके पास। लेकिन उसके बाद भी, ये सब कुछ होने के बाद भी, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी कभी आनंद नहीं होता, वो सुकून नहीं होता जो वो चाहता है। लेकिन हम अपने इर्द गिर्द अक्सर देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन दौलत है, पैसा है, इज़्ज़त है, शोहरत है, लेकिन उसके जीवन में वो सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है जो वो चाहता है। और कभी कभी हम अक्सर देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पास अनेक प्रकार की भूमियाँ हैं, बड़े बड़े वाहन हैं, बहुत सारे हवन हैं, सब कुछ है उसके पास, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं है, जीवन में संतान का सुख नहीं है, या वो निसंतान है। सब कुछ है जीवन में उसके, लेकिन वो सुख नहीं है संतान का, जो किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को नहीं भी मिलता। क्योंकि संतान हर इंसान की हृदय की धड़कन है। संतान हर घर की रौनक है। जिनके पास संतान का सुख है वो नसीब वाले हैं, और जिनके पास संतान का सुख नहीं है उनकी ज़िंदगी में कमी है, उनकी ज़िंदगी में वो सुकून नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। क्योंकि संतान हर घर की रौनक समझी जाती है। लेकिन संतान की, औलाद की सही दिशा में परवरिश करना, उन्हें सही शिक्षा देना हर माँ बाप की अवलीन तरजीह भी है, और हर माँ बाप का फ़र्ज़ भी है कि वो अपनी औलाद को
सही शिक्षा दें, क्योंकि संतान से लापरवाही कभी कभी वालिदैन के लिए परेशानी का बायस बन जाती है, औलाद को बिगाड़ देती है। कभी कभी ऐसे बच्चे समाज से विपरीत कार्य करते हैं या गलत लोगों की सोबत में बैठ जाते हैं या ऐसे बुरे लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं जो उन्हें बुरे कार्यों में लगा देते हैं। और फिर ऐसे बच्चे माँ बाप का नाम, यश, इज्जत व आबरू सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लिहाजा हर माँ बाप को अपनी हर संतान पर गहरी आंख रखनी चाहिए, क्योंकि संतान की सही शिक्षा करना वालिदैन का फ़र्ज़ है। और अगर ऐसा ना हो तो संतान से लापरवाही औलाद को घातक बना देती है। फिर ऐसी औलाद कभी कभी गलत कार्यों में लग जाती है। फिर इंसान सोचता है कि काश हम अपने औलाद को, अपनी संतान को सही तालीम दिलवाते, उन पर नज़र रखते। लीजिए, जन्म पत्री के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आज हम जिस योग की चर्चा करने वाले हैं उसे घातक योग कहते हैं। घातक योग दुर्लभ योग है, और ऐसा योग बहुत कम जन्म पत्रियों में, जन्म कुंडलियों में बनता है। और अगर ये योग किसी कुंडली में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति घातक होता है। ऐसा व्यक्ति चोर हो सकता है, डाकू हो सकता है, डकैत हो सकता है। ऐसा इंसान लोगों पर जुल्म करने वाला होता है। ऐसे इंसान में बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, बहुत गुस्सा होता है, जुनूनी होता है। और ऐसा इंसान अपने निजी स्वास्थ्य के लिए कभी कभी किसी की जान भी ले सकता है या किसी को नुकसान पहुंचाने में भी नहीं चूकता, क्योंकि उसकी कुंडली में घातक योग होता है। ऐसा इंसान बदला लेने वाला होता है। लिहाजा ऐसे इंसान से कभी भी अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और ऐसा इंसान ज़मीन के पीछे, जायदाद के पीछे, धन दौलत के पीछे किसी का भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा इंसान किसी का नहीं होता। ऐसा इंसान ना अपने माँ बाप का होता है, ना अपने भाई बहनों का हो सकता है, ना अपने बीवी बच्चों का हो सकता है, क्योंकि ऐसा इंसान अपने निजी स्वास्थ्य के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जब भी किसी की कुंडली बनाई जाए तो उसमें ये देखा जाए कि कहीं इसकी कुंडली में घातक योग का निर्माण तो नहीं हो रहा। और घातक योग इंसान को रोगी बना देता है। ऐसे इंसान से कभी अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसा इंसान धोखेबाज हो सकता है, बेवफा हो सकता है। अब देखते हैं घातक योग बनता कैसे है, यानी जन्म कुंडली में इसका निर्माण कैसे होता है। हम कैसे जानें कि किसी की कुंडली में घातक योग का निर्माण हो रहा है। यानी जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी, 3 भाव का स्वामी, 4 भाव का स्वामी, 5 भाव का स्वामी, 6 भाव का स्वामी, 7 भाव का स्वामी, 8 भाव का स्वामी, 9 भाव का स्वामी, 10 भाव का स्वामी, 11 भाव का स्वामी, 12 भाव का स्वामी, 13 भाव का स्वामी, 14 भाव का स्वामी, 15 भाव का स्वामी, 16 भाव का स्वामी, 17 भाव का स्वामी, 18 भाव का स्वामी, 19 भाव का स्वामी, 20 भाव का स्वामी, 21 भाव का स्वामी, 22 भाव का स्वामी, 23 भाव का स्वामी, 24 भाव का स्वामी, 25 भाव का स्वामी, 26 भाव का स्वामी, 27 भाव का स्वामी, 28 भाव का स्वामी, 29 भाव का स्वामी, 30 भाव का स्वामी, 31 भाव का स्वामी, 32 भाव का स्वामी, 33 भाव का स्वामी, 34 भाव का स्वामी, 35 भाव का स्वामी, 36 भाव का स्वामी, 37 भाव का स्वामी, 38 भाव का स्वामी, 39 भाव का स्वामी, 40 भाव का स्वामी, 41 भाव का स्वामी, 42 भाव का स्वामी, 43 भाव
और 8वें भाव का स्वामी क्रूर ग्रह के प्रभाव में हो, यानी क्रूर ग्रह के साथ हो या क्रूर ग्रह से देखते हो या क्रूर ग्रह के द्वारा कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित हो, या इसको एक और तरीके से समझिए, यानी जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी
और 8वें भाव का स्वामी एक ही ग्रह हो, तब भी इस घातक योग का निर्माण हो जाता है। मान लीजिए मीन लगन की पथरी हो। अब मीन लगन की पथरी में तीसरे घर में वृक राशि पड़ती है और 8वें घर में तुला राशि पड़ती है। अब तीसरे घर का स्वामी शुक्र बना और 8वें घर का स्वामी भी शुक्र बना, क्योंकि तीसरे भाव में वृक राशि पड़ी और 8वें घर में तुला राशि पड़ी। अब इन दोनों का स्वामी शुक्र मान लीजिए जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में बैठा हो और ये ग्रह क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो। मान लीजिए शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, ये क्रूर ग्रह हैं, इनके साथ स्थित हो या ये ग्रह शुक्र पर दृष्टि डालते हो या शुक्र के आगे पीछे स्थित हो, तो जन्म कुंडली में घातक योग का निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से एक और पथरी को देखते हैं। मान लीजिए किसी का कन्या लगन हो। अब कन्या लगन में तीसरे घर में वृश्चिक राशि पड़ती है और 8वें घर में मेष राशि पड़ती है। अब इस कन्या लगन में तीसरे घर का स्वामी भी मंगल बना और 8वें घर का स्वामी भी मंगल बना। अब अगर ये मंगल भी क्रूर ग्रह के साथ हो या क्रूर ग्रह के प्रभाव में हो, तब भी इस घातक योग का निर्माण हो जाता है। अब हिटलर तो कौन नहीं जानता। हिटलर की जन्म कुंडली में घातक योग देखा जा सकता है। ये पथरी आपके सामने है, इस पथरी में देखिए ये मीन लगन की पथरी है। अब मीन लगन की इस पथरी में देखिए आप, मीन लगन की पथरी में तीसरे घर का स्वामी शुक्र और 8वें घर का स्वामी भी शुक्र बना। अब ये देखिए कि शुक्र जन्म कुंडली में 6ठे भाव में स्थित है। इसके एक तरफ मंगल और एक तरफ सूर्य है, यानी ये शुक्र जो है वो क्रूर ग्रह के प्रभाव में है। आपने देखा कि हिटलर ने किस तरीके से इंसानों को नुकसान पहुंचाया। न जाने कितने ही लोग उस दौर में समय से पहले अपना यश ऊपर शरीर छोड़ चले। इस हिटलर ने कितने लोगों की जान ली है। इतना खतरनाक होता है ये घातक योग, क्योंकि मैंने जब कभी भी किसी से कुंडली में ये घातक योग देखा है तो मैंने ऐसे लोगों को या तो झीलों में देखा है या ऐसे लोग जेल चले जाते हैं, जेल की यात्रा करते हैं, उन पर कोर्ट केस चलते हैं, कभी बेल पे आ जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग समाज के विपरीत चलते हैं, ऐसे लोग समाज के विपरीत काम करते हैं। यानी जिन कामों से अच्छे और नेक लोग बचते हैं, अपने आप को सेव करते हैं, लेकिन ये घातक योग वाले जिनकी कुंडली में जैसा घातक योग आ जाए, ऐसे लोग ऐसे बुरे काम ही करते हैं और इन्हीं बुरे कामों से मशहूर होते हैं और ख़ुद तो बदनाम होते ही हैं, लेकिन साथ साथ अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपने बीवी बच्चों का नाम भी खराब करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता।
क्योंकि ऐसे लोग किसी से प्यार ना तो कर सकते हैं ना करते हैं, ये किसी के नहीं होते। क्योंकि ऐसे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी की हत्या भी कर सकते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं, किसी का माल भी लूट सकते हैं। इसीलिए किसी की कुंडली में अगर घातक योग का निर्माण हो तो ऐसे वालिदैन अपने बच्चों पर गहरी नज़र रखें। क्योंकि ज्योतिष सब बता देता है। ये एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा इल्म है जो समय से पहले इंसान को बता देता है कि आपकी जो ये आने वाली औलाद है ये किस हद तक आपका साथ देगी, ये आपके लिए वफादार होगी या नहीं होगी, ये आपका नाम रोशन करेगी या नहीं करेगी, इनका फ्यूचर क्या होगा, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, कौन सा शोबा, कौन सी फील्ड या कौन सी जॉब या कौन सा व्यापार या कौन सा कारोबार इनकी किस्मत को चार चांद लगा देगा। लिहाजा अगर आपके किसी बच्चे की कुंडली में इस घातक योग का निर्माण हो रहा है तो घबराइए नहीं, इसके उपाय जानिए, इसकी रेमेडीज जानिए, सदकात जानिए, इसके वज़ाइफ जानिए, क्या करने से आप अपने बच्चे को इस घातक योग से सेव कर सकते हैं वो जानिए। इसके लिए आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से या जो ये जानते हैं एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा नहीं है तो ये ऊपर मेरे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि समय से पहले जानिए, समय से पहले देखिए, क्योंकि समझदार लोग वही होते हैं जो वक्त से पहले होशियार हो जाते हैं, समय से पहले अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, समय से पहले जान लेते हैं कि ये वक्त आने वाला, ये टाइम आने वाला कैसा होगा और किस तरीके से हम उससे सेव हो सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं या अपनी औलाद को बचा सकते हैं, वो आप भी जान सकते हैं। चलिए आइए आज आपसे एक और योग की चर्चा की देते हैं। इस योग को मरिदन योग कहते हैं। मरिदन योग भी बहुत कम कुंडलियों में देखा जाता है और अगर किसी की कुंडली में ये योग बन जाए तो ऐसा इंसान अपार धन कमाता है, देश विदेश की यात्राएं करता है। बड़े बड़े लोग ऐसे इंसान को सलाम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, लोगों में उससे अच्छे नाम से याद रखा जाता है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में ये मर्दन योग का निर्माण हो जाए, ऐसे लोग गायकी में या गुलकार हो सकते हैं, बेहतरीन किस्म के फनकार हो सकते हैं। ऐसे लोगों की आवाज़ में वो जादू होता है, वो कशिश होती है कि जब वो गाते हैं या जब वो बोलते हैं ऐसा लगता है कि इनके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग इतना मीठा बोलते हैं, इनकी आवाज़ में वो सुर होता है कि जब इंसान सुनता है तो उनके सुरों में खो जाता है। मरिदन योग बहुत कम कुंडलियों में बनता है। अब देखते हैं योग बनता कैसे है। देखिए, जन्म कुंडली में कोई भी गिरे, कहीं भी बैठा हो, जन्म कुंडली में कोई भी गिरे, कहीं भी बैठा हो, उसकी फिक्र मत करना। लेकिन वो गिरे जिस नवमाश में हो,
उस ग्रह का अधिपति बलवान हो, सुक्षेत्री हो, उच्च का हो और केंद्र में हो तो मृदंग योग का निर्माण हो जाता है। मान लीजिए किसी की तुला लगन की पथरी हो, अब तुला लगन का स्वामी शुक्र बना। अब यदि ये शुक्र जन्म कुंडली में कहीं भी बैठा हो, मान लीजिए छठे, 8वें या 12वें घर में बैठा हो, क्योंकि ये जगह खराब माने जाते हैं। यदि ये शुक्र जन्म कुंडली में छठे, 8वें या 12वें स्थान में इनमें से कहीं भी बैठा हो, अब मान लीजिए ये शुक्र चंद्रमा के नवमाश में हो, अब ये चंद्रमा मान लीजिए वृक राशि में हो, नवमाश के अंदर वृक राशि में हो और वृक राशि केंद्र में पड़ती हो, यानी 1, 4, 7, 10 इनमें पड़ती हो। अब मान लीजिए कि नवमाश में किसी का वृश्चिक राशि का नवमाश बनता हो, तो वृश्चिक राशि से सप्तम भाव में वृक राशि पड़ती है। अब यदि यहाँ चंद्रमा हो तो चंद्रमा उसका भी हो गया, क्योंकि वृक राशि के अंदर चंद्रमा उच्च का माना जाता है। चंद्रमा उच्च का भी हो गया और ये चंद्रमा नवमाश का द्वारा वृश्चिक राशि बनने से 7वें घर में पड़ रहा है। चंद्रमा उच्च का भी हो गया और केंद्र में भी आ गया। तो ऐसे जन्म कुंडली में मृदंग योग का निर्माण हो गया। मृदंग योग बहुत कम कुंडली में बनता है। ऐसे लोग गुरुकार होते हैं, रूपवान होते हैं। ऐसे लोग अपनी आवाज़ के जादू से लोगों का मन मोल लेते हैं। मेहंदी हसन, मलका तरन्नुम नूरजहां, अहमद रुश्दी, इनकी आवाज़ में क्या जादू था, क्या सुर था इनकी आवाज़ों में कि इंसान इनके सुरों में घूम जाता था। इंसान इनकी आवाज़ में घूम जाता था। ये सभी जादूगर थे। अपनी कला में, अपनी आवाज़ में, अपने सुर में। ऐसा होता है मृदंग योग। इसीलिए अगर आप में से किसी की जन्म कुंडली में ये मृदंग योग का निर्माण हो रहा हो, तो ऐसे इंसान को गायकी में, सुर में, फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में या इससे मिलते जुलते किसी भी शोबे में या मीडिया में अपने आप को मनवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग इस फील्ड में या इस तरह की फील्डों में बहुत जल्दी तरक्की पाते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली में बनने वाला ये मृदंग योग व्यक्ति को जादूगर बना देता है। ऐसे लोग अपनी आवाज़ से, अपनी गायकी से, अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ऐसे लोगों से हर कोई बात करना चाहता है। ऐसे लोगों से हर कोई मिलना चाहता है। ऐसे लोगों को हर कोई देखना चाहता है और ऐसे लोगों की हर कोई आवाज़ सुनना चाहता है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी आवाज़ के सुर से, आवाज़ के सुर के जादू से किसी के दिल को भी अपना बना सकते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग धन दौलत तो कमाते ही हैं, लेकिन साथ साथ जो इज्जत, नाम
ये लोग प्राप्त करते हैं तो बहुत कम लोग हासिल करते हैं, बहुत कम लोग वो ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। जो ये मृदन योग वाले बहुत आसानी से हासिल कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आवाज़ के सुर को जानते हैं, आवाज़ की कला को जानते हैं। ऐसे लोग हर किसी के दिल पर राज करते हैं, और ऐसे लोग इस पृथ्वी पर जब तक जिंदा रहते हैं उस वक्त तक तो राज करते ही करते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग इन्हें याद करते हैं। ऐसे लोगों को उनके नाम से जानते हैं। आपने देखा ना, मेहंदी हसन, इन्हें कौन नहीं जानता। मलका तरन्नुम नूरजहां, इन्हें कौन नहीं जानता। अहमद रुश्दी, जाने कितने ऐसे लोग, कितने ऐसे गुलकार, आर्टिस्ट, मैं किन किन का नाम लूं। इन सभी लोग, ये सभी लोग आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं, और आज भी लोग इनके गाए हुए गानों को याद करते हैं, इनके गाए हुए गाने सुनते हैं, क्योंकि इन लोगों की आवाज़ में, इन लोगों के सुर में जो आनंद मिलता है वो शायद किसी किसी के सुरों में या आवाज़ में ऐसा आनंद मिलता है, ऐसा सुकून मिलता है। लिहाजा अगर आप में से किसी की जन्म पत्री में ये मृदन योग का निर्माण हो रहा हो, तो ऐसे लोगों को मेरा मशवरा है कि वो फिल्म जगत में, गायकी में, गुलकारी में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में, मीडिया में अपने आप को मनवाएं, क्योंकि ऐसे लोग ज़िंदगी में वो ऊंचाइयां और वो इज़्ज़त हासिल कर लेते हैं जिसकी हर कोई तमन्ना करता है। ऐसा होता है ये मृदन योग। तो आपने देखा किस तरीके से ये मृदन योग इंसान को वो ऊंचाइयां, वो इज़्ज़त, वो नाम दे देता है जो बहुत कम लोग हासिल करते हैं। क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन मेहनत के बाद किसी को वो फल मिल जाए जो वो चाहता है, तो वो बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन मेहनत के बाद किसी को फल जल्दी मिलता है, किसी को विलंब से मिलता है, लेकिन फल सबको मिलता है। तो आपने देखा किस तरीके से ये मृदन योग इंसान के भाग्य को, इंसान के नसीब को चार चांद लगा देता है, और इंसान को वो ऊंचाइयां प्राप्त करता है जो इंसान अपने हृदय से आशा करता है। ऐसा अगर आप में से किसी की जन्म कुंडली में ये मृदन योग है, तो उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी दुआएं हैं उन लोगों के लिए कि अल्लाह ताला उनको वो तरक्की दे, वो उरूज दे, वो मुकाम दे जो वो हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि ये मृदन योग इसकी कुंडली में आ जाए, ऐसा इंसान बहुत मेहनती भी होता है, और मेहनती होने के साथ साथ ऐसा इंसान तन मन से अपना वो उरूज व मुकाम हासिल करता है जो वो चाहता है। लिहाजा अगर आप में से
कोई गुलकारी का या आर्टिस्ट बनने का शौक़ रखता है, या मीडिया में जाना चाहता है, या गायकी की दुनिया में गाना गाता है, या फिल्म जगत में गाना गाता है, तो ऐसे इंसान को चाहिए कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से अपना खाइचा बनवाए या जन्म कुंडली बनवाए, ताकि कि जाना जाए कि आपकी कुंडली में ये मृदन योग है या नहीं है, और अगर है तो भाग्यशाली हैं आप, नसीब वाले हैं आप कि आपकी कुंडली में इस मृदन योग का निर्माण हो गया। तो ज़िंदगी में तो आप फिर कामयाब होंगे ही होंगे, चाहे फिल्म जगत हो, चाहे गुलकारी हो, चाहे आप आर्टिस्ट हों, चाहे आप मॉडलिंग करते हों, चाहे आप मीडिया में हो। ये सभी शोबे आपके मुंतज़िर हैं। ये सभी शोबे आपको अपने पास बुला रहे हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि आप इन शोबों में अपने किस्मत आजमाएं, ताकि जल्द से जल्द आप वो तरक्की, उरूज और वो मुकाम हासिल कर सकें जो आप चाहते हैं। तो आप भी चाहते हैं अपने बारे में जानना, अपना खाइचा बनवाना या अपनी जन्म कुंडली बनवाना, तो ये स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है। आप इन नंबर्स पर कॉल करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे कॉल पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं कि आप अपने नसीब में क्या कुछ लिखवा कर आए हैं। या अगर आप परेशान हैं, किसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं, कर्जदार हो गए हैं, या कोई हेल्थ इशू है, या विदेश जाना चाहते हैं, या कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, या कोई अच्छी जॉब करना चाहते हैं, तो पहले अपने बारे में जानिए। पहले ये देखिए कि आप अपने नसीब में क्या लिखवा कर आए हैं। आपके लिए जॉब करना बेहतर है या कारोबार? आपके लिए यहाँ काम करना अच्छा है या विदेश में? आप कौन सा ऐसा काम करें जिससे आप बहुत जल्दी तरक्की करें, या आप कौन सी ऐसी जॉब करें जहां आप बहुत जल्दी प्रमोशन हासिल करें? इसके लिए आपके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहले अपने बारे में जानिए कि आपका नसीब, आपका भाग्य आपके बारे में क्या कहता है। अगर उसके आधार पर चलेंगे तो आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने पहले आपको घातक योग के बारे में बताया, उसके बाद मृदन योग के बारे में बताया कि जन्म कुंडली में कैसे बनता है, किस तरीके से हम जान सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में घातक योग का निर्माण हो रहा है, या हम कैसे जानें कि हमारी कुंडली में मृदन योग का निर्माण हो रहा है। वो मैंने आपको जन्म कुंडली के माध्यम से समझाया कि किस तरीके से ये योग बनते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पर, किसी नए टॉपिक पर, जिसमें हम आपको उस नए टॉपिक के हवाले से बताएंगे, जन्म कुंडली के माध्यम से बताएंगे कि कौन कौन से योग जन्म कुंडली में बन सकते हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो हम सब आपको बताएंगे। इसके लिए आप जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे आगे अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में शेयर करें कि शायद कोई परेशान हो, शायद कोई भूला भटका ऐसा हो जिसको अपनी परेशानी का हल ना मिल रहा हो, जिसको अपनी मुसीबत से निकलने का हल ना मिल रहा हो।
हो सकता है ये वीडियो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो बस इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।